नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। बिहार के सरौतर गांव में उत्तर बिहार के सबसे बड़े दवा कंपनी के निर्माण के लिए भवन की रखी गई आधारशिला। कैंसर और एड्स जैसे गंभीर बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली दवाओं का होगा निर्माण। संग्रामपुर में पिछले दिनों नदी में डूबने से हुई 2 बच्चों की मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे पूर्व विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह। वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की हुई बैठक संपन्न। 2024 से 25 में होने वाले चुनाव की तैयारी पर की गई चर्चा। मसरक के कवलपुरा में लगे भीषण आग ने 30 घरों को लिया अपनी आगोश में, लाखों की संपत्ति जलकर हुआ राख। नरकटियागंज में मंगलवार समिति द्वारा हनुमान जन्मोत्सव की गई पूजा अर्चना, भंडारे का हुआ आयोजन। ब्राव फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने उत्तर बिहार को दिया दवा कंपनी का तोहफा। फैक्ट्री निर्माण के बाद करीब 300 लोगों को मिलेगा रोजगार। मझौलिया में सन्यासी मठ राजाभार में चल रहे 40 वर्षों से विवाद का हुआ निपटारा। मुखिया पैक्स अध्यक्ष, सरपंच सहित गणमान्य लोगों ने की पहल। मसरक थाना परिसर में जनता दरबार का किया गया आयोजन, फरियादियों की सुनी गई फरियाद। पूर्वी चंपारण जिला कबड्डी बालक बालिका खिलाड़ी का चयन प्रक्रिया हुआ शुरू। पहले चरण के चयन प्रतियोगिता में 150 खिलाड़ियों ने लिया भाग। मुंगेर में एक साथ 3 विद्यालय के प्रधानाध्यापकों से नक्सली के नाम पर लेवी मांगने वाला हुआ गिरफ्तार। व्हाट्सएप के माध्यम से मांगा था रंगदारी। और मोतिहारी के जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक का हुआ स्थानांतरण। औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल बने पूर्वी चंपारण के नए जिलाधिकारी। अब खबरें विस्तार से। उत्तर बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात मिला है। मोतिहारी के सरौतर गांव में दवा बनाने की एक इंटरनेशनल कंपनी ब्राव फार्मा ने यहां एक बड़े कंपनी खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इस नए काम को अंजाम दे रहे हैं चंपारण के रहने वाले राकेश पांडे। दुनिया के करीब 10 देशों में दवा बनाने वाली इस कंपनी ने अब चंपारण के एक गाँव सरौतर में इसकी आधारशिला रखी है और आज इस कंपनी के इसके भवन निर्माण के लिए आधारशिला भी रख दी है। और बहुत जल्द मोतिहारी वासियों को एक बड़ी कंपनी का तोहफा भी मिलेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने लोकल फॉर वोकल व स्वदेशी अपनाओं को सपनों को साकार करने के लिए इस कंपनी की आधारशिला रखी गई है। भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच इस कंपनी की आधारशिला रखी है। वहीं इस मौके पर ब्राव फार्मा के सीएमडी राकेश पांडे ने बताया है कि इस कंपनी को अगले साल तक किसी भी सूरत में चालू कर दिया जाएगा और अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने इस काम को किया है। आगे भी अगर बिहार सरकार का सहयोग रहा तो चंपारण और बिहार में ऐसी कई कंपनियों का निर्माण किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों लोकल फॉर वोकल और स्वदेशी अपनाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के बनने से पहले दौर में करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा और आगे इसका विस्तार किया जाएगा। सुनिए राकेश पांडे ने क्या कुछ कहा है। 16 साल से इंडिया से बाहर रहता हूँ। इंडिया से बाहर क्या होता है, आपकी क्या इज्जत होती है और किस तरह से आपको देखा जाता है, वह निर्भर करता है कि आपके शासक कैसे हैं, आपके सेवक कैसे हैं, आपके लिए जो सरकार बनी है वो सरकार कैसी है। मैंने दोनों सरकारों का अनुभव किया है और 2014 से लेकर अभी तक जो एक भारतीय होने के नाते जो गर्व हमें प्राप्त होता है भारत से बाहर, उसी ने मुझे ये प्रेरणा दी कि मेक इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग भी कुछ बिहार के लिए, बिहार को समर्थवान सशक्त बनाने के लिए कुछ अपना उपयोग, अपना सहयोग, अपना कुछ क्रियान्वयन करें ताकि लोगों को यहाँ दूरगामी परिणाम मिले और उनको लाभ मिले। आप किसी व्यक्ति के लिए लाभ अगर देना चाहते हैं तो उसके कई आयाम और कई मायने हैं। मेरे लिए रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी।
आपको पता है कि सशक्त भारत की बात करते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उसी बात को उसको करने के लिए केवल नरेंद्र मोदी जी अकेले सक्षम नहीं है, उसको करने के लिए 140 करोड़ जनता को काम करना होगा। उसको करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपना सहयोग और अपना शक्ति, अपनी जो उनके पास सक्षम क्षमता है उसका उपयोग करना होगा। हम लोगों ने भी इसी क्षमता का एक छोटा सा नमूना तैयार किया और यह हम लोगों ने प्लान बनाया कि 2024 आते आते इस जिसका शिलान्यास माननीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय जी ने किया है, उस फैक्ट्री को, उस कंपनी को धरातल पर लेके आए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राकेश पांडे के इस कदम की जमकर सराहना की और उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर बिहार का कोई गुंडा उससे रंगदारी की मांग करता है तो वैसे लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने एक के बाद एक कई बार महागठबंधन की सरकार पर प्रहार किया और अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार व महागठबंधन सरकार की हार का दावा करते हुए कहा कि इस बार होने वाले चुनाव में यहाँ की जनता 40 में 40 सीट जीतकर उन्हें जवाब देगी और यहाँ फिर से कमल खिलेगा और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं क्या कुछ कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, सुनिए। पवित्र भावनाओं के साथ दृढ़ संकल्प शक्ति हो और उस व्यक्ति से उन्होंने प्रेरणा लिया है जिस व्यक्ति से आज दुनिया प्रेरणा ले रही है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उन्होंने यह लोकल फॉर वोकल और भारत आत्मनिर्भर बने, इसके प्रधानमंत्री के संकल्प में इन्होंने भी अपना एक योगदान देने का संकल्प लेकर आज इस अंजाम तक पहुंचे कि आज यहाँ एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण काल प्रारंभ होने वाला है। प्रथम चरण में 300 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आगे इसके विस्तार की योजना है। दवाइयां वैसी बनाएंगे जो असाध्य रोग, कैंसर का भी इलाज इससे होगा, हेपेटाइटिस की भी उसी से इलाज उसी दवाइयों से होना है, उसी प्रकार की दवाइयों से जो होता है उसी प्रकार की दवाइयां बनेगी। चाइल्ड केयर की दवाइयां यहाँ बनेगी और सभी इनके उत्पादन बहुत ही 15 लाख प्रत्येक दिन टैबलेट और कैप्सूल का निर्माण एक बड़ी क्षमता है। बिहार के हिसाब से देखें तो यह एक बड़ा उद्योग है। बिहार जहां अगर किसी को कोई उद्योग लगाने के लिए आग्रह करे तो दुनिया भर के लोगों से पूछता है बिहार जाऊं कि नहीं जाऊं। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, सरकार का विचार संकल्प ठीक नहीं है और उनके अनुयायियों का भी विचार ठीक नहीं है। बगहा बिल के मालिक से सरकार के लोगों के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जो महागठबंधन की सरकार है, जब रंगदारी के लिए वहां जाता है कहता है कि मैं गरीबों को दे दूंगा लेकिन किसी रंगदार को रंगदारी नहीं दूंगा। शायद यही संकल्प राकेश पांडे जी का भी होगा। चिंता मत कीजिएगा, अगर यहाँ रंगदारी मांगने वाले लोग हैं तो रंगदारों को। संग्रामपुर में पिछले दिनों गंडक नदी में डूबने से 2 चचेरे भाइयों की मौत के बाद मृतक के परिजनों से मिलने पूर्व विधायक सह भाजपा नेता सचिंद्र प्रसाद सिंह इजरा गांव पहुंचे, जहां परिजनों से मुलाकात किए और परिजनों से मिलकर हर संभव साथ देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी स्तर पर जो भी मुआवजा मिलना है उसके लिए हर संभव प्रयास जारी रखेगी ताकि जल्द से जल्द भुगतान हो सके। मौके पर प्रमुख अपर्णा त्रिपाठी के प्रतिनिधि सुजीत तिवारी, प्रखंड भाजपा प्रमंडल अध्यक्ष वकील कुमार चौधरी सहित दर्जनों प्रतिनिधि मौजूद थे।
नरकटियागंज में महागठबंधन की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू के जिलाध्यक्ष शत्रुघ्न कुशवाहा और मंच संचालन आरजेडी के जिलाध्यक्ष मुन्ना त्यागी ने किया। इस बैठक के दौरान जिला अंतर्गत महागठबंधन के सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्षों के साथ 2024-25 में होने वाली चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों ने अपने अपने विचार को व्यक्त किया। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच है कि समाज में सभी धर्म का विकास हो, उन्होंने संविधान को लिख डाला। कहने का मतलब है इसी के कड़ी में हम लोग महागठबंधन का बैठक कर रहे हैं और जो सोच है महागठबंधन का समाजवादी विचारधारा का जो एक मंच पर आए। नीतीश कुमार जी का जो सोच है सभी समाजवादी विचारधारा को एक मंच पर ला करके और जो ये झूठी और भूठी सरकार है, झूठी और जो झूठ बोल करके समाज में जो है विद्वेष फैला करके आज रामनवमी के अवसर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? ये हिंदू नहीं है क्या? क्या मतलब है? समाज में द्वेष की भावना पैदा करके सभी हम एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या जो ब्लड होता है उसका अंतर क्या होता है? सिर्फ ग्रुप में अंतर होता है। तो आज हमारे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, सिर्फ उसका ग्रुप बटा हुआ है, लेकिन इस दौरान केंद्र शासित भाजपा सरकार को निशाना बनाते हुए महागठबंधन को बिहार के सभी 40 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की चर्चा की। वहीं इस दौरान वाल्मीकि नगर सांसद सुनील कुमार ने भाजपा के गलत नीतियों और झूठे जुल्मेबाजी पर जमकर बरसे और महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को बिहार में वर्तमान सरकार के नीतियों को और कार्यों को बताया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन के समाजवादी विचारधारा को सभी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। साहब जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने नीतीश कुमार जी से भी वार्ता किया है और विपक्षी दलों से भी वार्ता किया है। इसके लिए खुशी की बात है और वह दिन दूर नहीं है कि सभी मंच पर एक मंच पर लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और भाजपा का पता ही नहीं चलेगा भाजपा कहाँ गया। ठीक है, ये 24 और 25 की तैयारी की नहीं है। जो मसरख प्रखंड के यादव टोला गाँव में लगे भीषण आग से करीब 30 घर जलकर खाक हो गया। इतनी भीषण आग कैसे लगी इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि भीषण आग ने यादव टोला गांव में 30 घरों को जलाकर रख दिया। वहीं पीड़ित परिवार वालों ने अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी को घटनास्थल पर नहीं पहुंचने पर आक्रोशित लोगों ने NH 227A राम जानकी पथ को घंटों देर तक आवागमन बाधित कर दिया। बताया जा रहा है कि तेज गर्मी की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे और कुछ लोग गेहूं की कटाई में लगे हुए थे। इसी बीच आग ने तेज पछुआ हवा चलने के कारण भीषण आग ने एकाएक कर सभी घरों में आगोश ले लिया। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग इतना भयावह था कि लोगों से आग पर काबू नहीं पाया। जिसके बाद लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीमों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक आग ने करीब 30 घरों को अपने चपेट में ले लिया था। वीडियो साहब के खबर गई तो वीडियो साहब जरने दीजिए, उससे क्या हो गया? गांव के नागरिक चिल्ला रहा है, रोड जाम कर रहा है। नाम तो पप्पू सिंह हुआ। कौन सा पंचायत है? कौलपुरा पंचायत है। कौन गांव में आग लगी है? कौलपुरा में ही लगा है। वार्ड नंबर 6 में 5 या 6 है। कितने घर जले? नरकटियागंज में हरदिया देवी स्थान परिसर में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर मंगलवार समिति और ग्रामीणों द्वारा पूजा अर्चना की गई और इस दौरान भंडारों का आयोजन किया गया। बता दें कि पूर्णिमा के दिन महाबली हनुमान का जन्म हुआ था, इसलिए हर वर्ष हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। मंगलवार समिति के संस्थापक सदस्य सुधीर मिश्रा ने बताया है कि मंगलवार समिति और ग्रामीणों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वार्ड 21 के वार्ड पार्षद संतोष मिश्रा और अंकित तिवारी का विशेष योगदान रहा है। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के राजाभार में सन्यासी मठ में चल रहे लगभग 4 दशक से हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक चला विवाद का निपटारा दोनों पक्षों के राजामंदी से आज समाप्त हो गया। पटना से आए न्यास बोर्ड के सदस्य महंत विजय शंकर गिरी ने बताया है कि लगभग 40 वर्षों से प्रथम पक्ष कृष्णा पाठक, जटाशंकर सिंह और द्वितीय पक्ष संतोष गिरी, सतीश गिरी के साथ आशुतोष गिरी के बीच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला विवादों का निपटारा दोनों पक्षों की राजामंदी से आज समाप्त हो गया।
मुखिया, पैक्स अध्यक्ष, सरपंच सहित समाज सेवियों और पंचायत के गणमान्य व्यक्तियों के सहयोग से मामले का निष्पादन किया गया है। 30-40 वर्ष से ये लोग लड़ रहे थे, आपस में विवाद था, उसका निपटारा करना। सारे समाज के जितने भी लोग थे वो लोग आपस में निर्णय करके इसको निपटारा कर लिया। ये सब देख करके हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। हम लोग पटना से आए हैं न्यास बोर्ड से, लेकिन यहाँ जो लोगों को देखे कि आपस में जितना तो मनस को दूर करके इस मठ को बनाने के लिए, इस मंदिर को बनाने के लिए ये लोग लग गए हैं और हम समझते हैं। मसरख थाना परिसर में पीड़ितों के लिए जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ज्यादातर भूमि विवाद संबंधी शिकायत को समाधान किया गया। अंचल निरीक्षक महेंद्र राम, प्रशिक्षु दरोगा राजेश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। लगभग 1 दर्जन से अधिक फरियादियों ने अपनी अपनी समस्या को अधिकारियों के सामने रखा, जिसे अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। जनता दरबार में कुल नए मामले 10 आए, जो जांच की कार्रवाई में चला गया। पुराने 6 मामला था, जिसमें 3 का निष्पादन कर दिया गया, 3 पर कार्रवाई चल रही है। मोतिहारी में जिला कबड्डी संघ के द्वारा बालक बालिकाओं का चयन प्रतियोगिता आज से शुरू हो गया। कबड्डी संघ के जिला सचिव दीपक कश्यप ने बताया है कि 2 चरणों में चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें पहला चरण 8 अप्रैल और दूसरा चरण 11 अप्रैल को किया जाएगा। आज के चयन प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि मुफस्सिल थाना के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार राय के द्वारा नारियल तोड़कर चयन प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। वहीं इस मौके पर समाजसेवी रमेश कुमार उर्फ भोला गुप्ता सहित कई कबड्डी खेल प्रेमी उपस्थित थे। वहीं पहले चरण के चयन प्रतियोगिता में करीब 150 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मुंगेर जिले के 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों से नक्सली के नाम पर लेवी मांगने के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले के मुख्य आरोपी रंजन बिंद को पुलिस ने भागलपुर से गिरफ्तार किया है, जबकि उसके एक अन्य सहयोगी को भी गिरफ्तार किया है। मुख्यालय डीएसपी आलोक रंजन ने बताया है कि पिछले 4 अप्रैल को टेटिया बम्बर प्रखंड के मध्य विद्यालय भागलपुरी के प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय जगतपुरा बरहट्ठा, प्राथमिक विद्यालय अराजी तिलकारी के प्रभारी प्रधानाध्यापक को मोबाइल पर एक पत्र भेजकर माओवादी के नाम पर रंगदारी की मांग किया गया था, जिसके बाद पीड़ित तीनों शिक्षकों ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की थी। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसआईटी टीम का गठन किया गया और तकनीकी जांच के बाद रंगदारी मांगने वाले की पहचान की गई, जिसके बाद हवेली खगरपुर थाना क्षेत्र के समदा गांव से रंजन बिंद को गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, जहां से लेवी मांगने के लिए प्रयोग किए गए मोबाइल को भी जब्त किया है। वहीं पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार कुख्यात अपराधकर्मी रंजन बिंद का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है और वह कई बार जेल भी जा चुका है। दिनांक 4 तारीख को टेटिया बम्बर थाना में एक सरकारी शिक्षक के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी कि मुझको और मेरे साथ अन्य 2 टीचर को भी एक मोबाइल नंबर है, उससे अज्ञात आदमी 1.5 लाख रुपये का रंगदारी मांग रहा है। तो उसके बाद एसपी साहब ने इसमें एसआईटी का गठन करते हुए निर्देश दिया थाना प्रभारी को, ताल्लुक में तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जिस मोबाइल से मांगा जा रहा था रंगदारी, उस मोबाइल को रणधीर कुमार, जिनका घर बरारी में है भागलपुर जिला में, उनके घर से बरामद किया गया। और उसके साथ ही जो मोबाइल से पैसा मांग रहे थे अपराधी, उनका क्रिमिनल इतिहास भी है, 16 क्रिमिनल इतिहास है। जो रंजन बिंद, उनको भी सबौर थाना अंतर्गत क्षेत्र से कल रात गिरफ्तार। बिहार के समस्तीपुर में पुलिस ने अवैध हथियार खरीद बिक्री करने वाले 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
गुप्त सूचना के आधार पर मथुरापुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के मेन आर्ट नामक दुकान में छापेमारी कर हथियार की खरीद बिक्री कर रहे 2 हथियार तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनकी निशानदेही पर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के शेखोपुरा से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा, 13 जिंदा कारतूस और एक्स्ट्रा मैगजीन को बरामद किया है। वहीं एसपी ने बताया है कि एसआईटी टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार किया गया है और हथियार को बरामद किया गया। अन्य व्यक्तियों का हम लोग आपराधिक इतिहास तलाश रहे हैं, लेकिन जो कुछ कुख्यात अपराधी हैं उनसे इन सभी का लिंकअप है और ये हथियार भी ये लोग सिर्फ हथियार खरीदने बेचने का कारोबार करते थे, लेकिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में जो आपराधिक गैंग है उससे ये लोग मिले हुए हैं और उसको ये लोग उपलब्ध कराते थे। उसकी हम लोग अभी और इंक्वायरी चल रही है, आगे छापेमारी भी जारी है, ये केस अभी आगे चलेगा। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने समर सिंह को गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से बीती रात हिरासत में लिया। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी निपुण अग्रवाल के अनुसार समर सिंह को चार्म्स क्रिस्टल सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन से पकड़ा गया। समर सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बनाई गई टीम में शामिल आशापुर चौकी इंचार्ज अखिलेश वर्मा के अनुसार थाना नंदग्राम इलाके में आता है। उन्होंने कहा कि समर सिंह को पहले पुलिस द्वारा गाजियाबाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद वाराणसी पुलिस को सौंप दिया जाएगा। अभी समर सिंह को गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में रखा हुआ है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। रियल न्यूज से जुड़े रहने के लिए आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करें। ताज़ा अपडेट के लिए डाउनलोड करें रियल न्यूज का मोबाइल ऐप। नमस्कार।